Hello guys, today I am going to discuss some in brief the teratogens during gestation periods. तो सबसे पहले I want to tell you that what is the teratogen. Teratogen is an agent है which cause abnormalities in the form or function in the fetus. Okay, so teratogens जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के डिवाइडेड होते हैं 3 स्टेज के अंदर. तो उसके एक होता है प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक होता है फिटल पीरियड. तो उसके अंदर कैसे क्या इम्पैक्ट होता है टेराटोजेंस का, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सबसे पहले होता है प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो क्या होता है डे ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू 2 वीक्स तक होता है. इसके अंदर क्या होता है फिटस ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है. या तो उसके अंदर फिटल लॉस होगा टेराटोजन के एक्सपोजर के बाद, या फिर उसका नॉर्मल ग्रोथ होगा. ओके, इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड. एम्ब्रियोनिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 3 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक जो पीरियड होता है जेस्टेशन के दौरान, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड. उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है मोस्ट फेटल पीरियड होता है ये, क्योंकि इसके अंदर टेराटोजन का एक्सपोजर हुआ तो मैक्सिमम लॉस इसका फिटस का होगा और उसके अंदर क्या होंगे एबनॉर्मलिटीज़ होंगी फिटस के अंदर. ठीक है, फिर इसके बाद है फिटल पीरियड, जो क्या होता है 9 वीक्स ऑनवर्ड स्टार्ट होता है. दैट इज़ द फिटल पीरियड. इसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस तो मोस्टली कंप्लीट हो चुकी होती है, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर कंप्लीट होती है. इसके अंदर क्या आएगा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होता है. तो इसके दौरान क्या है ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ देयर इज ए एक्सपोजर ऑफ टेराटोजन टू द मदर, then it will lead to the neurological impairments. Okay, so now I am going to tell you कि टेराटोजेंस होते कौन कौन से हैं. ओके, जैसे टेराटोजेंस क्या होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस है, उसके अंदर क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा. सो हाइपरग्लाइसीमिया इज आल्सो एक्ट एज ए टेराटोजेंस ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड फॉर द फिटस. इसके बाद है एल्कोहल है. इफ द प्रेग्नेंट फीमेल है she is consuming alcohol, that is also act as a teratogens. Okay, smoking, then radiation exposure, so these are the teratogens. Then increase body temperature, if the mother's body temperature increase more than or equal to 1.5 degree Celsius, जो normal body temperature से बढ़ता है, so that will also act as a teratogen and that will adversely affect the growing fetus. Right? Thank you. This is the brief teratogens. This is not the entire topic. I will in further videos I will discuss with you. Thank you guys.